रात के 10 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। अली जन्नत से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वजीर आजम ने आज कराची में ग्रीन लाइन बस रैपिड ट्रांजिट मंसूबे का इफ्तिताह करते हुए कहा है कि कराची को बल्दियाती निज़ाम के जरिए माली खुद मुख्तारी देने की ज़रूरत है। मुशीर खजाना ने कहा है कि हुकूमत ने मुल्क में गैर मुल्की सरमायाकारी लाने के लिए मुतअद्दिद इक़दामात किए हैं। इंसानी हुकूक की वजीर ने कहा है कि वफाकी हुकूमत बलूचिस्तान में ख़वातीन और ख्वाजा सराओं के लिए तहफ़्फ़ुज़ मराकज़ कायम करने में मदद फराहम करेगी। और वक़ार निस्वां से मुताल्लिक़ कौमी कमीशन की चेयरपर्सन ने आलमी बरादरी पर जोर दिया है कि वो भारत का वसी पैमाने पर रियासती सरपरस्ती में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर एहतसाब करे। और अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि कराची पाकिस्तान की तरक्की का मरकज़ है क्योंकि मुल्क की खुशहाली शहर की तरक्की से वाबस्ता है। उन्होंने आज कराची में ग्रीन लाइन रैपिड बस सर्विस मंसूबे की इफ्ताही तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि किसी शहर के ट्रांसपोर्ट के निज़ाम को बेहतर बनाना उसे जदीद बनाने की जानिब पहला कदम है। ताहम बदकिस्मती से माजी की किसी हुकूमत ने कराची के ट्रांसपोर्ट के मसाइल के हल पर तवज्जो नहीं दी। वज़ीर आज़म ने बल्दियाती इंतखाबात के बारे में कहा कि इस निज़ाम के ज़रिए कराची को माली खुद मुख्तारी देने की ज़रूरत है। इमरान खान ने कहा कि कराची के लिए पानी के फौर मनसूबे का संग बुनियाद आइंदा माह रखा जाएगा और ये मनसूबा आइंदा 14 से 15 महीने में मुकम्मल होगा। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि बैनुल-अक़वामी बरादरी को दरपेश चैलेंजेस से निमटने का वाहिद रास्ता एक ऐसा बैनुल-अक़वामी निज़ाम है जो अखलाकियात पर मबनी हो। वो इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ के ज़ेर एहतमाम एक पुरअमन और खुशहाल जनूबी एशिया के मौज़ू पर इस्लामाबाद कॉन्क्लेव 2021 की इख्तितामी नशिस्त से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जब बैनुल-अक़वामी निज़ाम ज़ाती मफादात पर मबनी होगा तो उसूलों को बालाए ताक रख दिया जाएगा और इसका नतीजा जंगों और तबाही की सूरत में ही निकलेगा। मुशीर खजाना शौकत तरीन ने कहा है कि हुकूमत ने मुल्क में गैर मुल्की सरमायाकारी लाने के लिए मुतअद्दिद इक़दामात किए हैं। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन के सीनियर नायब सदर स्टीफन वॉन फेडरबर्ग से आज इस्लामाबाद में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत देरीना ढांचा जाती मसाइल के हल और पायदार और जामे तरक्की के हुसूल की गरज से मुख्तलिफ शोबों में इस्लाहात मुतारिफ कराने के लिए पुरअज़्म है। मुशीर ने निजी शोबे को तामीर और तरक्की का जरिया बनाने के लिए इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन को पाकिस्तान में सरमायाकारी बढ़ाने की दावत दी है। इंसानी हुकूक की वज़ीर डॉक्टर शीरी मज़ारी ने कहा है कि वफाकी हुकूमत बलूचिस्तान में ख़वातीन और ख्वाजा सराओं के लिए तहफ़्फ़ुज़ मराकज़ कायम करने में मदद फराहम करेगी। वो आज इस्लामाबाद में बलूचिस्तान के इंसानी हुकूक और अक़लियतों के वज़ीर खलील जाट से गुफ्तगू कर रही थी। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान हुकूमत को इस्लामाबाद की तर्ज पर मिसाली ख़वातीन तहफ़्फ़ुज़ मराकज़ कायम करने चाहिए। उन्होंने कहा कि इंसानी हुकूक से मुताल्लिक़ सूबाई कमीशन को बाइख्तियार बनाने के लिए इक़दामात किए जाएंगे। पाकिस्तान पानी और बिजली के तरक्याती इदारे बलूचिस्तान में एक और पानी का मनसूबा शुरू करेगा ताकि सूबे में आवाम की पानी की ज़रूरियात को पूरा किया जा सके। ये फैसला आज कोयटा में एक इजलास के दौरान किया गया। इजलास में चेयरमैन वापटा रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल मुजम्मिल हुसैन और बलूचिस्तान के चीफ सेक्रेटरी ने शिरकत की। इजलास के दौरान वापटा चेयरमैन ने इस अज़्म का इयादा किया कि पानी के ज़खायर से बलूचिस्तान की गुर्बत में कमी लाई जाएगी और सूबे में समाजी मुआशी तरक्की को परवान चढ़ाया जाएगा। दफ्तर खारजा के तर्जुमान आसिम इफ्तिखार ने कहा है कि रवा माह की 19 तारीख को इस्लामाबाद में इस्लामी ताउन तंजीम के वज़ीर खारजा की कौंसिल के 17वें गैर मामूली इजलास के लिए तमाम इंतज़ामात को हतमी शक्ल दे दी गई है। आज इस्लामाबाद में हफ्तावार ब्रीफिंग के दौरान उन्होंने कहा कि रुकन ममालिक मुबस्सर रियासतों और P5 ममालिक को इस गैर मामूली इजलास में शिरकत की दावत का हमें मुस्बत जवाब मौसूल हो रहा है। आसिम इफ्तिखार ने कहा कि इस इजलास में अफ़गानिस्तान में संगीन इंसानी सूरत हाल पर तवज्जो मरकूज़ की जाएगी। और वक़ार निस्वां से मुताल्लिक़ कौमी कमीशन की चेयरपर्सन नीलोफर बख्तियार ने आलमी बरादरी पर जोर दिया है कि वो भारत के गैर कानूनी ज़ेर तसल्लुत जम्मू कश्मीर में वसी पैमाने पर रियासती सरपरस्ती में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों और ख़वातीन पर ढाए जाने वाले मुजालिम पर भारत का एहतसाब करे।
इंसानी हुकूक के आलमी दिन के मौके पर अपने पैगाम में उन्होंने कहा कि आलमी बरादरी ने पूरी दुनिया में खवातीन के लिए आवाज़ उठाई, लेकिन वो गैर कानूनी तौर पर भारत के ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में खवातीन, दोशीज़ाओं और बच्चों पर किए जाने वाले मुजालिम पर खामोश रही। नीलूफर बख्तियार ने भारतीय फ़ौज के जबर जुल्म के खिलाफ खड़े होने पर कश्मीरी खवातीन को खराज तहसीन पेश किया है। इसी के साथ ही खबरें ख़त्म हुई। मज़ीद खबरों और तज्ज़ियों के लिए आइए हमारी वेबसाइट पर radio.gov.pk